Hello students, good morning. Today we are going to start next questions of exercise 3.2 chapter 3rd class 10th subject mathematics। 3.2 के अंदर हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे, तो आज 5वां क्वेश्चन है। देखिए 5वां क्वेश्चन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि कोई एक गार्डन है, रेक्टेंगुलर टाइप का है, मतलब कि रेक्टेंगल शेप में कोई एक गार्डन है जिसका हाफ पेरीमीटर आपको दे रखा है 36 मीटर और उसकी लेंथ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, कि उसकी विड्थ से जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर है, इट मीन्स अधिक है। तो हमें इसकी डायमेंशन पता करनी है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द गार्डन? तो डायमेंशन क्या है इसकी? इट मीन्स इसकी लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है। तो हमें एग्जैक्ट लेंथ और ब्रेथ का नहीं पता, तो हम इनको नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, that the length of the rectangular garden bx meter and breadth b y मीटर। ये हमने मान लिया इसका कि जो रेक्टेंगल शेप का गार्डन है उसकी लेंथ x मीटर है और ब्रेथ है जो y मीटर है। तो इसका हाफ पेरीमीटर हमें गिवन है। तो गिवन क्या है? गिवन हाफ पेरीमीटर और वो कितना दे रखा है 36 मीटर। तो हम जानते हैं कि जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वो क्या होता है, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is equal to 2 into x plus y। ये होता है पेरीमीटर। लेकिन अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन इसका हाफ पेरीमीटर हमें 36 गिवन है, तो इसका भी हाफ कर देंगे हम। अकॉर्डिंग क्वेश्चन हाफ पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस y। अब इस फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन x प्लस y इज इक्वल टू 36, दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें हाफ पेरीमीटर दे रखा है 36, तो ये तो पूरा पेरीमीटर होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया हाफ पेरीमीटर और वो 36 है। सेकंड कंडीशन ये था हमारा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड में क्या है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ,
कि जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर मोर है। इट मीन्स जो x है वो विड्थ से कितनी अधिक है, 4 मीटर। दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। ये तो हो गई इसकी लेंथ x। अब ये जो x है इस विड्थ से कितनी अधिक होगी, 4 मीटर, तो इसलिए हमने इसकी विड्थ में 4 ऐड कर दिया तो इसकी लेंथ आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए फर्स्ट और सेकंड का हम यूज करके x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए अब हमारे पास में कोई मेथड का इसमें नाम नहीं है कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट मेथड था सब्स्टिट्यूशन, सेकंड हमने पढ़ा था एलिमिनेशन और थर्ड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा सबसे इजी जो मेथड था वो एलिमिनेशन था और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब आपको जो भी मेथड इजी लगता है, आसान है और आप उसको अच्छे से कर सकते हैं, उसी मेथड का इसमें यूज करो। तो देखिए मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में दी हुई है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। अगर मैं इस सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ तो हमारा x है वो एलिमिनेट हो जाएगा और y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम सेकेंड, put the value of x in equation first from second, from second put x is equal to y plus 4 in first। तो हमें फर्स्ट में रखना है। देखिए इक्वेशन फर्स्ट ये थी x प्लस वाई इक्वल टू 36। इसमें x की वैल्यू y प्लस 4 में पुट कर देता हूँ, y प्लस 4 प्लस का y इक्वल टू 36, y प्लस y कितने हो गए 2y प्लस 4 इक्वल टू 36। ये कांस्टेंट इधर भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम वन साइड कर देते हैं तो 4 इधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 2y इक्वल टू 36 माइनस 4 इक्वल टू 32 और ये 2y की वैल्यू 32 है तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2 यहाँ से रिमूव होना चाहिए तो 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो y इक्वल टू 32 अपॉन 2 कैंसिल करेंगे तो 16। तो y हमने किसको माना था, रेक्टेंगल की विड्थ को, यानी कि विड्थ कितनी आ गई 16 मीटर। अब y की वैल्यू जो 16 आई तो उससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम y की वैल्यू अगर सेकंड में पुट कर दें या फर्स्ट में पुट कर दें तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। नाउ put y equal to 16 in सेकंड इक्वेशन में रख दें तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 है और y की वैल्यू 16 यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना हो गया 20। तो ये हमारी y की वैल्यू थी और ये x की वैल्यू है। तो x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो x हमने किसको माना था, लेंथ ऑफ द गार्डन। सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन इज इक्वल टू 20 मीटर एंड width of the rectangle garden equal to
16 मीटर। ये इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pairs of form is intersecting, parallel and coincident line। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपको इसके अंदर कोई लीनियर इक्वेशन दे रखी है और इस लीनियर इक्वेशन से आपको अनदर लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कब करनी है? जब इसके अंदर आपको 3 कंडीशंस दे रखी हैं कि 9 इंटरसेक्ट करती हो, 9 पैरेलल हो और 9 कोइंसिडेंट हो। देखिए गिवन लीनियर इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 6 गिवन linear equation 2x + 3y - 8 = 0। अब इससे आपको दूसरी लीनियर इक्वेशन तैयार करनी है। किस किस कंडीशन में? नंबर फर्स्ट, if 9s are intersect, जब 9 क्या करती हो? इंटरसेक्ट करती हो। अब देखिए आपने पढ़ा था कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रॉ करें तो उसमें जो दो स्ट्रेट लाइन आएंगी वो एक दूसरे को कब इंटरसेक्ट करती हैं? जब हमारे पास में ये कंडीशन होती है, इफ 9s are intersect a1/a2 does not equal to b1/b2। यानी कि जब ये कंडीशंस होती है तब 9 इंटरसेक्ट करती हैं। तो देखिए अब हमारा इसमें a1 क्या है? जो गिवन इक्वेशन है, अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मानूं तो इसमें a1 is the coefficient of x in equation first, b1 is the coefficient of y in equation first and c1 is the constant term, जो -8 है वो c1 की वैल्यू है। अब आपको करना क्या है कि 9 इंटरसेक्ट तब करेंगे जब a1 और a2 का रेशो, b1 और b2 का रेशो दोनों सेम नहीं होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर a1 2 है तो जो सेकंड इक्वेशन हम तैयार करेंगे उसमें जो a2 होगा वो 2 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a1 और a2 की जो वैल्यू आएगी और b1 और b2 की जो वैल्यू आएगी वो दोनों सेम नहीं बने। तो इसके लिए देखो कितने एग्जांपल्स हो सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं, यानी कि बहुत सारी लीनियर इक्वेशंस हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं? अनदर लीनियर इक्वेशन में भी another linear equation में भी देखो क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पर यहाँ 2x है तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ इधर 3x और इधर 3 है तो यहाँ कर देता हूँ 2y और इधर कर लो माइनस का, सपोज दैट 7 = 0, जिससे कि हमारे पास में क्या बन जाएगा? यहाँ पर इधर तो a1 कितना है? 2 है और यहाँ a2 कितना है? जैसे इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर सेकंड दूं तो इधर a2 कितना हो जाएगा? 3 और b2 कितना हो जाएगा? 2। और इस वाली इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, ये तो सेकंड में है और फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट a1 = 2, b1 = 3। तो देखो अब इससे जो हमारा ये रेशियो बनेगा क्या बन जाएगा?
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 2/3 और B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 3/2। अब हम देखते हैं क्या इम्प्लाइज कर रहा है। A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इसका मतलब 9 क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये एग्जाम्पल भी हो सकता है। नेक्स्ट दूसरी लीनियर इक्वेशन भी हो सकती है। इसके स्थान पर क्या क्या हो सकती है देखो, अनदर लीनियर इक्वेशन में भी, और सेकंड ये हो सकती है भाई, सेकंड पे थर्ड ये हो सकती है आपकी। यहाँ पे मैं और रख देता हूँ जैसे 5x प्लस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये भी एक लीनियर इक्वेशन हो सकती है। तो ये पार्ट जो था वो फर्स्ट के लिए था। ऐसे बहुत सारी आप लीनियर इक्वेशन लिख सकते हैं। सेकंड है पैरेलल लाइंस। If lines are parallel, लाइन कैसी हो, पैरेलल हो। अब इस पैरेलल लाइन के लिए हमारी जो अनदर लीनियर इक्वेशन होगी वो क्या हो सकती है। तो इसके लिए कंडीशन हम जानते हो, क्या कंडीशन होती है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो देखो यहां से फ्रॉम फर्स्ट से A1 कितना है 2, B1 कितना है 3, C1 कितना है -3। तो अनदर लीनियर इक्वेशन क्या होनी चाहिए, जिसमें A1 और A2 का रेशो, B1 B2 का रेशो तो इक्वल हो जाए और C1 और C2 का रेशो इक्वल ना हो। तो हम क्या करेंगे, अनदर लीनियर इक्वेशन में भी अनदर लीनियर इक्वेशन में भी नंबर 1 इसको रख सकते हैं हम A1 अपॉन A2 B1 बटे B2 को इक्वल करना है। तो यहाँ 2 है, तो अगर आपने A2 को भी 2 ही रखा और B2 को भी 2 ही रखा तो वो सेम यही आ जाएगा। तो हम ऐसे कर लेते हैं, A2 को रख देता हूं मैं 4, तो ये 4x बन जाएगा, और B2 को रख देता हूं 6y, और माइनस में कर देता हूं मैं 5 इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन होगी। यहाँ पे देखो A2 कितना दिया मैंने 4, B2 6 एंड C2 इज इक्वल टू -5। तो देखिए हमारा रेशो क्या बनेगा, A1 अपॉन A2 इक्वल टू 2/4, कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2। B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू, B1 कितना है 3 और B2 6, कैंसिल होगा तो 1/2, और C1 अपॉन C2, तो C1 अपॉन C2 कितना हो जाएगा भाई, माइनस ये C1 है तो -8 अपॉन -5, 8/5। तो इससे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, से ये ऑब्जर्व होता है क्लियरली A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये हमारे लीनियर इक्वेशन का अनदर फॉर्म हो सकता है। ऐसे ही आप और भी बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये इधर 2 है, रेशो A1 और A2 का रेशो इक्वल करने के लिए हम यहाँ पर ले सकते हैं कितना 10, तो 2/10 1/5 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या ले सकते हैं 15, तो 3 5 जा 15 1/5 आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो आप, जैसे -3 कर दो, तो ये रेशो भी इक्वल नहीं होगा, तो ये अनदर लीनियर इक्वेशन भी हो सकती है।
और थर्ड पार्ट है इसमें कोइंसिडेंट लाइन। थर्ड पार्ट है इफ लाइन्स आर कोइंसिडेंट। अगर लाइन आपकी कोइंसिडेंट हो, यानी एक के ऊपर दूसरी लाइन हो, तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इसके लिए जो अनदर हम लीनियर इक्वेशन देंगे वो ऐसे देंगे कि तीनों रेशोज क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो तीनों रेशो को इक्वल करने के लिए बताइए आप अनदर लीनियर इक्वेशन क्या होगी। अनदर लीनियर इक्वेशन में भी, देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे 2 है तो 2 अपॉन 4 कर देते हैं 2x। अगर देखो 2 अपॉन 2 करेंगे तो कैंसिल होके नहीं 1 आ जाएगा, तो आप कोफिशिएंट दूसरा भी दे सकते हैं यहाँ पर, जैसे 4 कर दो यहाँ पर, या 8 कर लो, या 10 कर लो, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो 2 को 2 अपॉन 4 करेंगे तो 1/2 बन जाएगा। इधर 6y 3 2 जा 6 1/2 बन जाएगा, माइनस 16 इज इक्वल टू 0। दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों के कोफिशिएंट, यहाँ पर A1 2 है, इधर A2 कितना है 4, B1 3 B2 6, C1 -8 C2 -16। तो क्या बनेगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 1/2 आ जाएगा। B1 अपॉन B2 3 अपॉन 6 कैंसिल करेंगे तो 1/2, और C1 अपॉन C2 -8 अपॉन -16 कैंसिल करेंगे तो 1/2। तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, क्लियरली A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो सकती है। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का है, जैसा कि मैं आपको बैक में बता चुका हूँ। इसमें दे रखा है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइन एंड द x एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। तो आपको दो इक्वेशन दे रखी है, दोनों इक्वेशन से आप दो टेबल ड्रॉ करेंगे और दोनों टेबल से आप ग्राफ को तैयार करेंगे। उसमें दो आपकी स्ट्रेट लाइन आएंगी और दोनों स्ट्रेट लाइन एक्स और वाई एक्स को कहीं न कहीं किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी और उससे एक ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा भाई? ट्रायंगल। और जो ट्रायंगल बनेगा उसको आपको सेट कर देना है, सिर्फ उसको आप सेट कर देंगे और उस ट्रायंगल के जो तीनों वर्टेक्स होंगे उन तीनों वर्टेक्स को आपको देखना है, उनकी वैल्यू क्या है और वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो इस 7 क्वेश्चन को आप ट्राई करना, अगर नहीं आए तो आप नेक्स्ट टाइम पूछना। ठीक है भाई? ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।